हेलो बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड के 8वें यूज के बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हम वुड के 50 से ज्यादा यूजेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पिछले 7 वीडियो में हम वुड के 7 यूजेस को सीख चुके हैं। ये 8वां है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वुड का 8वां यूज है, अगर डायरेक्ट स्पीच अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी नरेशन पढ़ा हो ना दोस्तों, तो आइडिया हो। यहां पर मैं यूज तो बता देता हूं, इन द फ्यूचर जब भी नरेशन को डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरी चीजें क्लियर करूंगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, वो तब बताऊंगा जब मैं नरेशन को क्लियर करूंगा। यहां पर आपको जरूर बता देता हूं, अगर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में विल आता है, अब यहां पर आप जो सेंटेंसेस देख रहे हैं ना दोस्तों, ये डायरेक्ट स्पीच है ना। तो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में अगर विल आता हो, विल देखिए यहां पर सब डायरेक्ट स्पीच के पूरे सेंटेंसेस में विल है ना, विल आता हो, उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए, उसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो विल की जगह वुड का इस्तेमाल किया जाता है। विल की जगह किसका इस्तेमाल किया जाता है? वुड का यूज किया जाता है। आइए देखते हैं पहले डायरेक्ट स्पीच में विल कैसे आ रहा है। शी सैड, उसने कहा, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगी। उसने क्या कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, तो यहां विल आया। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो यहां पर विल की जगह वुड आएगा। कैसे, थोड़ा सा देखेंगे हम। आई सेड आई विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, मैंने कहा कि मैं सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा। दे सेड वी विल प्ले क्रिकेट टुडे, उन्होंने कहा हम आज क्रिकेट खेलेंगे। आगे देखिए, वी सेड वी विल ईट फूड ऑन टाइम, हमने कहा हम टाइम पर खाना खाएंगे। राधा सेड आई विल कुक फूड नाउ, राधा ने कहा कि मैं अभी खाना पकाऊंगी। माई फादर सेड आई विल टॉक टू योर मदर, मेरे पापा ने कहा मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूंगा। ही सेड आई विल बीट यू, उसने कहा मैं तुम्हें पीटूंगा। तो दोस्तों, ये जितने भी सेंटेंसेस है ये सब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस है, सब में विल लगा हुआ है। जब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो विल की जगह वुड लगने वाला है। कैसे, आइए समझते हैं। यहां पर देखिए ना, शी सेड आई विल नॉट गो देयर। तो दोस्तों, यहां पर मैं पूरे रूल्स के बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ हिंट देके आपको जरूर समझा दूंगा। जैसे देखिए, शी सेड, तो यहां पर आएगा शी सेड दैट, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा हटते तो दैट लग जाता है। शी सेड दैट, शी ने क्या कहा था कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, तो ये आई किसके लिए? शी के लिए ही, तो यहां आता है शी इनडायरेक्ट स्पीच में, शी। सो शी सेड दैट शी, अब विल की जगह लगेगा वुड, वुड नॉट गो देयर। देखो, शी सेड दैट शी वुड नॉट गो देयर। आई सेड आई विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, आई सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा, आई, अब विल की जगह वुड, आई वुड बिकम अ सक्सेसफुल, आई वुड बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। आगे देखिएगा, दे सेड वी विल प्ले क्रिकेट टुडे, दे सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा कि हम आज क्रिकेट खेलेंगे। तो ये वी किसके लिए? उन्होंने के लिए, तो इसको बदलेंगे, दे सेड दैट, अब ये वी किसके लिए आया? इसी के लिए आया है, तो यहां दे लग जाएगा, दे, और ये विल की जगह वुड, दे वुड प्ले क्रिकेट। अब जैसे दोस्तों ये टुडे जो आता है ना, टुडे, तो हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो टुडे के लिए आ जाता है दैट डे, दैट डे, क्योंकि हम लोग इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं ना। सो दे सेड दैट दे वुड प्ले क्रिकेट दैट डे। वी सेड वी विल ईट फूड ऑन टाइम, हमने कहा कि हम आज खाना खाएंगे। सो वी सेड दैट वी, अब वी, क्योंकि वी के लिए ही वी ने बात की थी, अब विल का वुड, वी वुड ईट फूड ऑन टाइम। आगे देखिएगा कुछ और एग्जाम्पल। राधा सैड आई विल कुक फूड नाउ, राधा सैड दैट, राधा ने कहा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मतलब आई की जगह राधा आएगा कि राधा वुड कुक फूड। और ये जो नाउ आता है ना, जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो नाउ की जगह हम लोग ले लेते हैं देन, है ना। सो राधा सेड दैट राधा वुड कुक फूड देन। माई फादर सेड आई विल टॉक टू योर मदर, माई फादर सेड दैट, ये आई किसके लिए है? मेरे पापा के लिए, मेरे पापा ने कहा था कि वो मेरी मम्मी से बात करेंगे। सो ही वुड टॉक, अब ये योर जो है ना, अगर मैं बोल रहा हूं, ये बात को मैं सुना रहा हूं, तो वो माय आ जाएगा।
टू योर टॉक टू माई मदर। आगे दिखेगा ही सैड आई विल बीट यू, उसने कहा कि मैं तुम्हें पीटूंगा। ये आई किसके लिए आया? ही के लिए। सो ही सैड दैट ही वुड, विल का वुड, ही वुड बीट। अब ये यू कौन है? क्योंकि मैं था उसके सामने तब, इसलिए यू का मी आएगा, ये मी। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की, जब भी डायरेक्ट स्पीच में किसी भी सेंटेंस में विल आता है तो जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदलते हैं तो उस विल की जगह वुड इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको वुड का ये यूज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, डाउट हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई फीडबैक देना चाहे फीडबैक जरूर दीजिएगा। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उन आने वाले वीडियोस में टॉपिक को कवर अप कर पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।